कहानी की शुरुआत होती है मॉडल रशिया से, जहां पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डॉक्टर मोनिका एक बैले डांसर होती है और उसे पैसे कमाने बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती है। उनके इलाज के लिए हमेशा उसे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है और जब एक दिन वह परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर चढ़ जाता है, जिस वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और इस एक्सीडेंट के साथ उसका डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इसलिए उसे बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाए गए और अपनी मॉम का इलाज कैसे करवाएगी। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और मोनिका का पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम दीवान है, वह उसके पास आते हैं। रशिया के एक सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर है, धोनिका से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? पर डोमिनिका साफ मना कर देती है। अब यहाँ पर उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर एक प्लान के साथ हमारे पैर की हड्डी को तोड़ा गया था और जिसने ये काम किया वह तुम्हारे दोस्त। उसने यह सब इसलिए किया था ताकि वह डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। अब ये सुनकर डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है। वो उसी समय अपनी उस दोस्त के घर चली जाती है और उसे बहुत बुरी तरह से मार दिया। इसके बाद ही कहा जाता है कि वह एक बार फिर से अपने अंकल से मिलती है और उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल बता दे कि एक बहुत बड़ा कैफ स्टार तुम्हें उन्हें सिड्यूस कर एक होटल के कमरे में लाना होगा और बांस इसके बाद हमारे एजेंट्स अपना काम अपने आप कर लेंगे और इसके बदले तुम्हारी मानकर जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं वो सब के सब हम उठाएंगे। अब यह सुनकर डोमिनिका उनकी बात मान जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डोमिनिका उस गैंग से एक बार मिलती है जहां पर वह से सिड्यूस करती है और फिर वह गैंगस्टर उसे होटल के एक कमरे में ले जाता है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा होता और इसलिए वह आदमी उसकी जबरदस्ती इज्जत रोक लेते हैं। जैसे डॉक्टर मोनिका को बहुत दुख होता क्योंकि उसे उस आदमी को सिर्फ सिड्यूस करना था। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर एजेंसी भी आ जाते हैं और उस कैंसर को मार देते हैं, लेकिन डोमिनिका के साथ जो कुछ हुआ उस वजह से वो टूट चुकी है। वह अपने अंकल के पास जाती और के आए थे कि आज के बाद मैं ये काम कभी भी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि अब तुम्हें हमारी राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं और इसका मतलब यह है कि तुम अब सीक्रेट एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हें अब हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा और अगर तुमने मना किया या कर दिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मॉस्को में नेट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक अमेरिकन जासूस है, यानी कि वो CIA का एजेंट। नेट एक आदमी से मिलता है जिसे वह मार्बल कहकर बुलाते हैं। दरअसल मार्बल को खबरें देने का काम करते हैं और वह उसे कुछ खबर देकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और नींद नहीं जाता है कि उसे खबर देने वाला मार्बल पकड़ा जाए, इसलिए नेट गोलियां चलाने लगते हैं। जैसे कि पुलिस का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और फिर मौका देकर मार्बल ऊर्जा का से भाग जाता है, लेकिन नियत को पकड़ लिया जाता है और उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर में एक बार फिर से रचा जाना जाता है, लेकिन जो उसके सीनियर्स होते हैं वो ने से कहते हैं कि तुम इस बार नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे ताकि तुम एक बार फिर से मार्बल से मिलता। तो इसके बाद वही दूसरी तरफ में भैया के सीक्रेट एजेंसी के एक्टर इरफान को दिखाया जाता है जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेट मार्वल से मिला था। अब ये वीडियो देखकर इवान समझ जाता है कि मार्वल एक एशियन सीक्रेट एजेंसी कहीं मेंबर है जो इस समय बुडापेस्ट में, और अब इवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए किसी जासूस को भी भेजना चाहता हूँ। डोमिनिका से मिलता और उसे कहता है कि तुम्हें बोरा पर जाकर मेरा एक काम करना होगा, लेकिन उससे पहले तो मैं इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और फिर डोमिनिका को एक सफाई स्कूल में भेज दिया जाता है जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन डोमिनिका जल्दी इस ट्रेन को पूरा कर लेती है और फिर इसके बाद उससे
बुडापेस्ट भेज दिया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उसे नेट का विश्वास जीतना होगा ताकि उसके जरिए वो किसी भी कीमत पर मावल तक पहुँच सके। दरअसल मामला का चेहरा कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वह कैसा दिखता, और सिर्फ लिए भी एक तरीका है जिसके जरिए मार्बल तक पहुँचा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच चुकी है, जहां पर वह अपनी एक साथी इंजन के साथ रहती है और अगले दिन से वो नेट का पीछा करना शुरू कर देती है। वो फ्लेमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है, जहां पर रोक जाता है। डोमिनिका बार बार जानबूझकर उसके सामने से निकलती है ताकि उसकी नजरें डोमिनिका पर जाए। दरअसल डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं दिनों से देखना शुरू कर दे। और एक दिन जब डोमिनिका सड़क क्रॉस कर रही होती है तो वो उनसे बात करने लगता है, तो कहीं ना कहीं डोमिनिका 2 बच्चों का। डोमिनिका जब अगले दिन फ्लेमिंग लग जाती है तो वो देखते हैं कि वहां पर उसका आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल ने उसका आईडी निकालकर अपने साथ ले गया होता है और अबने को पता चल चुका है डोमिनिका एक वैकेंसी है, लेकिन फिर ने बार बार उसे मिलता है। हालांकि उसे पता है कि डोमिनिका भी बार बार उसे इसलिए मिलती है ताकि वो मावल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। हवाई डोमिनिका जब एक दिन अपने घर पर जाती है तो उसके साथ ही रहती है, जो खुद भी एक सिपाही है, वो घर पर नहीं होती। और जब डोमिनिका घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसके 2 साथी वो किसी अमेरिकन सिपाही से मिलने वाली है और उसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली है जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एडमिशन दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पाती, उसे मार्बल के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता। इसलिए ईमान वहां पर आता है और उसे कहते हैं कि तो इस काम के लिए इतना समय क्यों लगा रही हो, अगर ऐसे ही चलता रहा था तो मैं मार दिया जाएगा। वह कहती है कि मेरा काम इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। अब यह सुनकर ईमान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके काम पर। इसके बाद अब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती। तभी वहां पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है और डॉक्टर मोनिका की शादी को मार देता है, क्योंकि उसने अपना सीक्रेट मिशन डोमिनिका के साथ शेयर किया था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसने डोमिनिका के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया था, लेकिन फिर भी डोमिनिका ने कहा था कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इसलिए इवान को इंटेलिजेंस को ये लगता है कि उसने अपने खूबियां अमेजन को किसी के साथ शेयर किया और इसलिए उसे मार दिया जाता है। साथ ही जब दोनों का घर दोस्ती या तो वही रशियन इंजन उसे भी धमकी देते हैं और कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। डोमिनिका इस बात से काफी डर जाती है। वो ने से मिलने उसके घर जाती है, जहां पर ने तो उसे बताता है कि मुझे पता है तुम एक राशन जासूस हो। डोमिनिका कहते हैं कि मुझे अपनी और अपनी मॉम की जान बचाने के लिए दक्षिण जासूस बनना पड़ा। ने से कहा था कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेता हूँ, लेकिन इसके बदले आपसे तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। डोमिनिका उसकी बात मान जाती है और इसके बाद ही ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है। अगली सुबह जब नियत के घर से निकलती है तो उसके बाद उसका एक गिलास भी होता है जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स होती है। अब यहाँ पर एक बार फिर से मार्बल नियत से मिलते हैं। मार्बल उसे समझाता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह एक जासूस है जिसे तुम्हें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन तो उसकी बात नहीं मानता और बोर्डनेका को अपने साथियों सभी मिलवाता है, जहां पर वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तो मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स कहते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करें। डोमिनिका कह दिया क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती है। जिसे लड़के के साथ में रहती थी वो एक जन थी और उसे एडमिशन दिया गया था जिस मिशन के तहत उसे यूएस के एक्टिविस्ट आप से मिलना था, जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने वाली थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है और अब हमेशा मुझे दे दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उनसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं और अब डोमिनिका सैनी करके चीफ स्टाफ से मिलती है जो उसे
एक डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका और सेनेटर चीफ स्टाफ के ऊपर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रख रहे होते हैं। डॉक्टर मोनिका ने जो देश के लिए होती है वो उसे किसी तरह से बदल देती है और ने तक पहुंचा देती है। अमेरिका सेनेटर के चीफ साहब जब बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दरअसल ये सब के सब अमेरिकन जासूस है, इसीलिए वो समझ जाते हैं कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। वह वहां से भागने की कोशिश तो करती है लेकिन वह चारों तरफ से घिरी हुई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए बहुत अच्छे से काम करती थी, उन्हें इंफॉर्मेशन ला कर दिया करती थी और अब को डोमिनिका और उसके सीनियर पर को जाते हैं क्योंकि इस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को ही पता था। इसके बाद इन दोनों को वापस बुलाया जाता है जहां पर इन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। डॉक्टर मोनिका के सीनियर की मौत हो जाती है लेकिन डोमिनिका अब भी जिंदा है। वह यहाँ पर ईमान को बता दे कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैंने का भरोसा जी सकूं और किसी तरह से मैं मावल तक पहुंच जाऊं। नेट का भरोसा मैंने जीत लिया और अब मैं जल्दी मामा तक पहुंच जाऊंगी। यहाँ पर ईमान उसकी बातों में आ जाता है और वह उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए तैयार हो जाता है। पर बुडापेस्ट जाने से पहले वह इवान के घर आती है जहाँ पर वो कुछ पलों के लिए उसे सिड्यूस करती है कि वार्न को उस पर शायद इसलिए वो बुडापेस्ट तोड़ने का के बीच अपना एक जासूस भेज देता है। अब डोमिनिका बुडापेस्ट पौधे सबसे पहले मोनेट से मिलती है। नेट उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। मोनेट को सब कुछ बता दे दिया लेकिन नींद अभी भी उसे मावल के बारे में कुछ नहीं बताता। पर नेट अब उसे बहुत पसंद करने लगा, इसलिए एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर ये दोनों एक साथ सो जाते हैं। पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो एक किया कि उसके सामने वो ही जनता जैसे डॉक्टर मोनिका के पीछे रशिया से भेजा गया था और उसने नेट को पकड़ा हुआ क्योंकि वो किसी तरह से उसे मावल का नाम और उसकी पहचान और जाना जाता है। लेकिन मैं तुझे अभी भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट को मारने लगती है और उसे मार्बल का असली नाम दिया और फिर उसे टॉर्चर करते करते अचानक से ही वो सुरक्षित जासूस के ऊपर हमला कर दे दिया और उसे जान से मार देती है। लेकिन इस बीच ये दोनों घायल हो जाते हैं। इसके बाद डोमिनिका और ने को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर रशिया के जनक जो कि इवान के सीनियर है डोमिनिका जी ने पहले से जानती है, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आती है और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि नेतृत्व में मावल के बारे में कुछ भी नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे भी तुम नहीं मारा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे यानी केला एशिया से छुपा नहीं है। लेकिन डोमिनिका कहते कि मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और जिस मावल की तुम्हें तलाश है जिसे मैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी और एक अमेरिकन डॉलर था जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए परमिशन नहीं दी गई क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी सच्चाई उस डॉक्टर को यानी कि अमेरिका को पता चल जाएगी और इलाज न होने की वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। यह पूरा का पूरा सिस्टम क्लब है और इस हादसे के बाद मैंने रशिया का साथ देना छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका के साथ और किया दोनों के साथ काम को करना शुरू कर दिया। और आज तुम्हारे जो भी हालात है वो सिर्फ तुम्हारे अंकल इवान की वजह से है, क्योंकि अगर वो चाहते तो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर माबल कहता है कि तुम मेरी सच्चाई रक्षा की खुफिया एजेंसी को बता सकती हो जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगे और फिर तुम मेरी ही तरह अमेरिका के साथ और रशिया के साथ दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रशिया की स्क्रिप्टेड एजेंसी को खत्म कर सकती हो। दरअसल जर्नल ने डॉक्टर मोनिका को ये सब कुछ इसलिए बताया होता है क्योंकि वह जानती है कि वह बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी बेकार जाए। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाया और इसके बाद दोनों
का उनकी जगह ले सके। इसके बाद कहा जाता है कि डोमिनिका रचना एजेंसी के पास जाती है, जहां पर वह उन्हें मार्बल की सच्चाई, उसका नाम और सब कुछ बता दे दिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि ओवेसी ने एजेंट जर्नल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उतनी बार का नाम बताया होता है कि इवान ही मार्बल है, और साथ ही साथ उसने बहुत सारे सब वोट भी इकट्ठे कर रखे होते हैं, जिसमें सबसे पहला सबूत ये होता है कि उसने ईमान के नाम का एक अकाउंट खुलवाया होता है, जिसमें उसने अमेरिकन से $30,000 डलवाए थे। और जब वह ईमान के घर गई थी तब वह गिलास जो ने के घर से लाई थी, जिस पर ने के फिंगरप्रिंट्स थे, वो उसने अपने अंकल के घर छोड़ दिया था, जिससे ये साबित होता कि ईमान और नेता आपस में मिले हुए हैं। दरअसल डोमिनिका शुरू से ही ईमान को अपने जाल में फंसा रही थी, और इवान पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है, और अब वह चाह कर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। इसके बाद गाया जाता है कि ने एजेंट ईमान को खत्म कर देते हैं, और डॉक्टर मोनिका ने मार्बल का पर्दाफाश किया होता है, इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाती है, और अब वो रशिया में अपनी मॉम के साथ बहुत खुश है। पर डोमिनिका आदमी नियत को याद करती है, क्योंकि मोनेट को बहुत पसंद करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती, लेकिन यहाँ पियानो की एक धुन बजती हुई सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वह समझ जाती है कि यह ने दी है।